So welcome back dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine and also doing well. So students, let's continue with today video, and today chapter is mathematical reasoning chapter 14 class 11th maths NCERT. and students आज का टॉपिक है बेटा कंपाउंड स्टेटमेंट्स। ठीक है, हालांकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट 1 जो बनाया है वहां पर आपको थोड़ा मैंने इसको आपको इंट्रोड्यूस करवाया है कंपाउंड स्टेटमेंट के साथ। जैसे हमने पढ़े थे टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, दैट फर्स्ट इज सिंपल स्टेटमेंट एंड कंपाउंड स्टेटमेंट स्टूडेंट। ठीक है, तो आज कंपाउंड स्टेटमेंट को ही मैं आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करने वाली हूँ स्टूडेंट, कुछ और अदर टॉपिक्स के साथ यहाँ पर। ठीक है, जैसे कंपाउंड स्टेटमेंट को जब हम फॉर्म करते हैं बाय यूजिंग टू सिंपल स्टेटमेंट, तो हम कुछ कनेक्टर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हम कनेक्टर्स को भी इस वीडियो में समझेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले स्टूडेंट प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा रितिका मैथमेटिक्स क्लास को विद योर क्लासमेट्स, सिबलिंग्स एंड योर रिलेटिव्स, योर यंगर्स, एल्डर्स एंड ऑल स्टूडेंट। सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। तो चलिए नाउ तो फर्स्ट अब टॉपिक मैं आज वापस यहाँ पर ले रही हूँ स्टूडेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, अगेन इट इज कंपाउंड स्टेटमेंट। इसको आज हम अच्छे से यहाँ पर समझने वाले हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट आपका एक्सरसाइज 14.2। अच्छा स्टूडेंट 11th क्लास बेटा बच्चों, आप लोगों के में ये मैक्सिमम 4 to 5 या 3 to 4 मार्क्स का ही होता है, बट जो बच्चे जेई मेंस वगैरह या कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथमेटिकल रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी यूजफुल है। तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा सभी बच्चों के साथ, ठीक है, जिनके लिए ये हेल्पफुल है स्टूडेंट। नाउ तो चलिए इसको वापस टॉपिक पे आते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट हमारा है, आप देखते हैं स्टूडेंट कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। जब हम दो सिंपल स्टेटमेंट को ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, उनको मर्ज करते हैं विद बाय यूजिंग कनेक्टर्स। कुछ हम कनेक्टर्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कंप्लीट एक डेफिनेशन लिखने वाली हूँ कंपाउंड स्टेटमेंट की स्टूडेंट। ठीक है, तो अ स्टेटमेंट विच कंसिस्ट ऑफ are statements which consist of a number of simple statements together with one or more logical connectives is called compound statement. is called compound statement. The most commonly जो हम कंपाउंड यानी कि जो कनेक्टर्स को हम यूज करते हैं स्टूडेंट, उसको यहाँ पर देख लेते हैं, कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट हम उनको कहते हैं। तो इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। द मोस्ट commonly used logical connectives are एंड और। ठीक है, कनेक्टर्स जो हम यूज करते हैं स्टूडेंट वो है एक तो एंड, दूसरा है और। ठीक है, एंड और। देन आप इफ और देन, इफ देन का भी यूज होता है, ये भी कनेक्टिव्स है स्टूडेंट। इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, तो ये हमारे कनेक्टर्स हैं जो आप यहाँ क्लास 11th में भी आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मस्ट मोस्ट ऑफ द कनेक्टिव्स आर यही हैं स्टूडेंट, एंड और, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, इफ द सिंपल और इसमें तो ये तो हमारे कनेक्टर्स की बात हो गई स्टूडेंट। और इसी में मैं आपको बता देती हूँ कि कंपोनेंट स्टेटमेंट किसको कहते हैं। ठीक है, कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या होते हैं।
कंपाउंड स्टेटमेंट आप समझ गए, ठीक है। नाउ कंपाउंड स्टेटमेंट आपको क्लियर हो चुका होगा आई होप कि जब दो सिंपल स्टेटमेंट्स को हम कनेक्ट करते हैं बाय यूजिंग सम कॉमन कनेक्टर्स लाइक एंड और इफ देन इफ एंड ओनली इफ, तो हमें एक कंपाउंड स्टेटमेंट यहाँ पर मिल जाता है स्टूडेंट, ठीक है। कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या होते हैं? वो सिंपल स्टेटमेंट जिनका यूज हम कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने के लिए करते हैं, वही हमारे क्या होता है स्टूडेंट? कंपोनेंट स्टेटमेंट भी होता है। यानी कि वो सिंपल स्टेटमेंट जिनका यूज हम कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने के लिए करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट स्टेटमेंट भी बोला जाता है। इसको मैं अभी एग्जांपल की हेल्प से आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो कंपोनेंट स्टेटमेंट की मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ स्टूडेंट। द simple statement that join together to form compound statement. To form compound statement are called component statement. कंपोनेंट आप लोग जानते ही हैं स्टूडेंट। कंपोनेंट यानी कि पार्ट ऑफ एनी, जैसे हमें पता है कि आप जो सॉल्ट खाते हैं ना, वो सोडियम और क्लोरीन का उसके अंदर कंपोनेंट है। यानी कि जिस चीज का हम यूज करके एक प्रॉपर अपना एक मिक्सचर बनाते हैं या फिर फाइनल जो हमारे पास आउटपुट आता है वो जिस चीज का यूज करने से आता है स्टूडेंट, तो उन्हीं को हम कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो यही यहाँ पर हमारा, यानी कि जब एक कंपाउंड स्टेटमेंट हमारा बनता है, उसको बनाने के लिए जो भी सिंपल स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं या जिनको हम ज्वाइन करते हैं, टुगेदर करते हैं स्टूडेंट, वही हमारे क्या होते हैं? कंपोनेंट स्टेटमेंट भी होते हैं। आई होप आपको कंपाउंड और कंपोनेंट दोनों बात यहाँ पर समझ में आई होंगी। जैसे ही अगर मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर लूँ स्टूडेंट, ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से आपको और इजिली समझ आ जाएगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर दो अलग अलग स्टेटमेंट लेती हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो जैसे चलिए इसमें ले लेते हैं 24 इज अ, मैंने एक स्टेटमेंट ले लिया स्टूडेंट। मैं एक कंपाउंड स्टेटमेंट पहले ले लेती हूँ एग्जाम्पल में कि 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 4 एंड 8, ठीक है। ये मेरा एक कंपाउंड स्टेटमेंट है स्टूडेंट कि 24 क्या है? मल्टीपल है 2, 4 एंड 8 का। ये तो आपको पता है कि 2, 4 एंड 8 का मल्टीपल क्या होता है? 24। तो मैंने एक स्टेटमेंट ले लिया, इसको मैंने शो किया है पी के साथ, ठीक है। तो अब मैं इसमें से देखिए, ये तो एक कंपाउंड स्टेटमेंट है स्टूडेंट। अब जो अगर मैं इसमें कनेक्टिव अगर मैं देखूं, अगर आपसे पूछा जाए कि किस कनेक्टिव की हेल्प से आपने ये कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया है, तो कनेक्टिव कौन है स्टूडेंट? हमारा एंड। यानी कि 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 4 एंड 8, यानी कि हमने इसको एंड से क्या किया है? कनेक्ट किया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। तो कनेक्टर कौन हो जाएगा हमारा? यहाँ पर 8 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके भी 14.23 एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो कनेक्टिव हो जाएगा हमारा 8। अब नाउ कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? ये तो क्या था? ये था हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। पूरा फाइनली जो बन के आता है स्टूडेंट स्टेटमेंट कंपाउंड, जिसमें कई सारे सिंपल स्टेटमेंट मर्ज होते हैं, तो ये तो हो जाता है कंपाउंड। अब अगर कनेक्टिव स्टेटमेंट देखें, सॉरी कंपोनेंट स्टेटमेंट देखें, तो अब आप देखिए क्या क्या हो जाएंगे। तो पहला कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? कंपोनेंट स्टेटमेंट को लेट मैं यहाँ क्यू से शो कर रही हूँ। तो 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। तो मल्टीपल ऑफ 2 पहला ये बन गया। दूसरा अगर मैं क्यू आर से मैंने ले लिया स्टूडेंट, तो ये दूसरा क्या हो जाएगा कंपोनेंट? 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, देन अगर मैं एस ले लूं, थर्ड अगर मैं स्टेटमेंट कंपोनेंट एस ले लूं, तो क्या हो जाएगा? 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 8।
तो ये तीनों जब मैंने इनको तीनों यानी कि इस पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट को अलग अलग सिंपल स्टेटमेंट यहाँ पर मैंने बनाए, तो वही जो सिंपल स्टेटमेंट अलग अलग ये होते हैं स्टूडेंट, ये हमारे कंपोनेंट है, यानी कि इनको मिला करके ही हमारे पास एक कंपाउंड स्टेटमेंट आया है। ठीक है, तो आई होप आपको कंपाउंड स्टेटमेंट और कंपोनेंट स्टेटमेंट यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, अब हम नाउ कम टू द टॉपिक कनेक्टर्स स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि कनेक्टर ही ऐसे हमारे पास होते हैं जिनकी हेल्प से हम स्टूडेंट क्या करते हैं, सिंपल स्टेटमेंट से कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं, यानी कि ये हमारे बैकबोन्स होते हैं किसी भी स्टेटमेंट को, कंपाउंड स्टेटमेंट को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो चलिए ये यहाँ तक आप लोग प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ अब आ जाते हैं कनेक्टर्स के ऊपर। तो मेनली जो आप कनेक्टर्स यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, आप जो कनेक्टर का यहाँ पर यूज करेंगे वो हमारे होते हैं यानी कि एंड और का आप यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ले लेते हैं टॉपिक हम लॉजिकल कनेक्टिव, जिनको हम बोलेंगे। तो नाउ लॉजिकल कनेक्टिव्स। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला हमारा है यहाँ पर लॉजिकल कनेक्टिव्स, जिसको मैं यहाँ पर एंड बोल रही हूँ। एंड को हम यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे और इसको हम कंजंक्शंस भी बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये हमारा कंजंक्शंस भी इसको बोला जाता है, यानी कि जब हम एंड की हेल्प से दो सिंपल या कंपोनेंट स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं तो वो यहाँ पर हम उसको समझेंगे और इसको कंजंक्शन भी बोला जाता है, एंड कनेक्टर को। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, एंड का आपने पढ़ा था, हमने देखा है कि ए का मतलब आई से होता है और का मतलब यू से होता है। मैंने आपको बताया था, सेट थ्योरी में भी हमने पढ़ा था, हमने प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ा था। तो जब आप एंड कनेक्टर को शो हम कैसे करते हैं, आई का मतलब आप ऐसे शो करते हो स्टूडेंट, ये इंटरसेक्शन होता है, आई का मतलब इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर हम ऐसे भी आप शो कर सकते हो, एंड कनेक्टर को इस तरीके से हम यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एंड कनेक्टर है। नाउ यूनियन यानी कि यू, और इसको हम ऐसे शो करेंगे। ठीक है, तो आप कंफ्यूज, तो ये चीज आपको बस मैंने रिकॉल करवा दी है यहाँ पर, तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इफ टू कंपोनेंट स्टेटमेंट या सिंपल स्टेटमेंट, इफ टू सिंपल स्टेटमेंट, देखिए कंपाउंड बनने से पहले तो वो सिंपल ही है, तो हम यहाँ पर सिंपल लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, इफ टू सिंपल स्टेटमेंट, if two simple statements P and Q are connected by word, Q are connected by word and, ठीक है, and अगर हम and से इसको कनेक्ट करते हैं, then the resulting component, then the resulting compound statement, जो आपका इन दोनों को मर्ज करके जो हमारा मिलेगा स्टूडेंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, P and Q। ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट को P and Q स्टेटमेंट बोलेंगे स्टूडेंट। ठीक है, P and Q is called conjunction of P and Q। ठीक है, कंजंक्शन भी इसको बोलते हैं P and Q, and is denoted by, मैंने आपको बताया स्टूडेंट अभी डिनोट कैसे करते हैं, इंटरसेक्शन आपसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, इसको डिनोट किया जाएगा कुछ P and Q के साथ, यानी कि अगर आप ये वाला सिंबल देखते हैं तो आप समझ जाइए दिस इज एंड सिंबल। ठीक है, तो इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ स्टूडेंट, एग्जांपल से यहाँ पर समझ जाते हैं। द ग्रास इज ग्रीन। ठीक है, तो मैंने पहला एक स्टेटमेंट ले लिया,
मेरा पहला सिंपल स्टेटमेंट P है, द ग्रास इज ग्रीन, द ग्रास इज ग्रीन, ठीक है। और दूसरा मैं स्टेटमेंट ले लेती हूँ स्टूडेंट, द रोजेज आर रेड, द रोजेज आर रेड। दो अलग अलग मेरे सिंपल स्टेटमेंट हैं, द ग्रास इज ग्रीन और सेकंड मैंने स्टेटमेंट ले लिया द रोजेज आर रेड, ठीक है। अब ये दोनों इंडिविजुअल कैसे बोले जाएंगे, आप सिंपल स्टेटमेंट और आप कंपोनेंट स्टेटमेंट बोल सकते हैं स्टूडेंट। दोनों इंडिविजुअल क्या है, सिंपल स्टेटमेंट है। नाउ जब इसका एंड फॉर्म अगर हम निकालते हैं, अगर ज्वाइन करते हैं तो मैं कैसे लिखूंगी, यानी कि कंजंक्शन फॉर्म को मैं P एंड Q, ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे। तो P एंड Q यानी कि जो कंपाउंड स्टेटमेंट बन के आएगा वो हो गया P एंड Q। आप क्या लिख सकते हैं, द ग्रास इज ग्रीन एंड द रोजेज आर रेड, द ग्रास इज ग्रीन, पहला सिंपल सेंटेंस, द ग्रास इज ग्रीन, और कनेक्टर क्या यूज हो रहा है स्टूडेंट, एंड द रोजेज आर रेड, एंड द रोजेज आर रेड, ठीक है। तो ये कैसा स्टेटमेंट बन गया हमारा, ये आ गया यहाँ पर कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है स्टूडेंट। और आपको क्लियरली यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्लियरली आप समझ पा रहे हैं कि हमने एंड स्टेटमेंट, एंड कनेक्टिव का यूज करके यहाँ पर दो स्टेटमेंट को, दो अलग अलग सिंपल स्टेटमेंट को हमने ज्वाइन किया और हमें P एंड Q वाला कंपाउंड स्टेटमेंट मिल गया स्टूडेंट, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास कई एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे, तो अब आपको, अच्छा अब देखिए स्टूडेंट, तो ये चीजें आपको बस आपको कनेक्टिव फाइंड करना होगा। तो इसी तरीके से आपके पास एक्सरसाइज क्वेश्चन आएंगे। अब एक बात और ध्यान देने वाले स्टूडेंट, कई कुछ स्टेटमेंट या कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहां पर एंड हमारा, यानी कि हर सेंटेंस पे ये कनेक्टिव का काम नहीं करता। मतलब ऐसा कोई एक फिक्स रूल नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में तो एंड हमारा कनेक्टिव की तरह वर्क करता है, लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर हम एंड को, मतलब बस कंप्लीट करने के लिए उसको हम, यानी कि एक पूरा सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए आप कह सकते हो एंड का यूज भी किया जाता है। मतलब वहां पर एंड एज अ कनेक्टिव यूज नहीं होता है। जैसे तो मैं इस एग्जाम्पल को यहाँ से इरेज करती हूँ स्टूडेंट। अब मैं आपको इसका जो एक, जहां पर ये एज अ कनेक्टिव यूज नहीं होता है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो मैं यहाँ पर नोट के फॉर्म में आपको दे देती हूँ, ठीक है। तो अ स्टेटमेंट कंटेनिंग, अ स्टेटमेंट ठीक है, अ स्टेटमेंट कंटेनिंग एंड may not be a compound statement, may not be a compound statement, ठीक है। may not be a compound statement, for example, जैसे एग्जाम्पल से और आप इसको इजीली समझ पाएंगे। जरूरी नहीं है कि हर कंपाउंड स्टेटमेंट में जहां एंड लगा है तो वो एंड कंजंक्शन का ही स्टेटमेंट हो स्टूडेंट। जैसे कोई स्टेटमेंट एक मेरे पास पूरी कंप्लीट फॉर्म में है, ऐसे लिख लेते हैं, जैसे अभिनव एंड पीयूष आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखो आपको क्लियर यहाँ पर है कि अभिनव और पीयूष क्या है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स है। यानी कि यहाँ पर एंड एज अ कनेक्टिव नहीं यूज हुआ है स्टूडेंट, कोई अलग अलग सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन नहीं किया गया है। जो एक फाइनल सेंटेंस हमारे पास, एक पूरा जो कंप्लीट सेंटेंस है, वहां पर एंड जस्ट हमें अभिनव और पीयूष की फॉर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है। दोनों अच्छे फ्रेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट अलग अलग देखेंगे स्टूडेंट तो वो नहीं मिलेंगे। खाली अभिनव को लेके एक स्टेटमेंट नहीं बनेगा या खाली पीयूष को लेके एक स्टेटमेंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं जहां पर एंड हमारा कनेक्टिव की तरह यूज नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हमारे यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। और तो जैसे और भी कुछ और एग्जाम्पल भी आप यहाँ पर सोच सकते हैं।
जैसे आप कह सकते हो अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेती हूँ मैं यहाँ पर। एक एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया और दूसरा ले लेते हैं, सेम लाइक क्यू स्टेटमेंट ले लेती हूँ मैं इसको। द मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। ठीक है, अब एंड यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। ठीक है स्टूडेंट, जैसे ये भी एक मेरे पास स्टेटमेंट है, देखिए द मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड, यानी कि मिक्सचर ऑफ अल्कोहल और वाटर का जो मिक्सचर होता है उसको हम केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर भी एंड एज अ कनेक्टिव यूज नहीं हुआ है। कैसे? अगर आप दोनों को अलग अलग ले चलते हैं, अल्कोहल या वाटर से लेके अगर आप अलग अलग सेंटेंस बनाते हो तो आप नहीं बना सकते। यहाँ पर अल्कोहल एंड वाटर हमारा एक सिंपल साइड सेंटेंसेस है, यहाँ पर एंड एज अ कनेक्टिव यूज नहीं हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है जो आपको समझ लेनी है एंड कनेक्टिव या एंड कंजंक्शन को लेकर। तो ये हमारा एक यहाँ पर एंड के बारे में कंप्लीट होता है स्टूडेंट। नाउ दूसरा जो लॉजिकल कनेक्टिव्स हमारा यहाँ पर है दैट इज और। ठीक है, तो चलिए और की तरफ भी मूव करते हैं। चलिए, तो ये तो था हमारा लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड। अब आपको एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं स्टूडेंट 11th की, उसमें आपको एंड कनेक्टिव या तो आपको फाइंड करने को बोला जाएगा कनेक्टिव को, ठीक है, और या फिर आपको एंड कनेक्टिव का यूज करके सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस फॉर्म करना होगा। दो बातें यहाँ पर होंगी। ठीक है, नाउ अब इसकी एंड कनेक्टिव्स के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा ट्रूथ टेबल भी यहाँ पर समझ लेते हैं स्टूडेंट। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और मैं यानी कि कनेक्टिव में जाने से पहले मैं आपको एंड के लिए यहाँ पर ट्रूथ टेबल भी बता देती हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल ऑफ P and Q, ट्रूथ टेबल ऑफ P and Q यानी कि एंड कनेक्टिव। अब कैसे ट्रूथ टेबल वर्क करता है यहाँ पर, ये आपको समझ में आना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए ले लेते हैं। अगर कोई P यहाँ पर कोई स्टेटमेंट है और Q स्टेटमेंट है, तो उस कंडीशन में P एंड Q आपको क्या देगा। ठीक है, उस कंडीशन में P एंड Q आपके साथ P एंड Q यानी कि जो कंपाउंड स्टेटमेंट होगा वो कैसे यहाँ पर चलेगा, ये तो आप समझ गए स्टूडेंट। ये है हमारे पास P एंड Q यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट बन के जो आएगा वो होगा आपका P एंड Q, और P एंड Q ये हो गया सिंपल स्टेटमेंट। ये एक सिंपल स्टेटमेंट हो गया आपका, ये भी आपका सिंपल स्टेटमेंट। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट। तो ये तो आपको आई हो समझ आ ही गया होगा। तो अब देखिए क्या होगा अगर हमारा पहला सिंपल स्टेटमेंट अगर ट्रू होता है, अगर ये हमारा ट्रू है। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन में हम ले लेंगे स्टूडेंट। अगर पहला सिंपल स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा भी सिंपल स्टेटमेंट ट्रू है, तो P एंड Q क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर P एंड Q भी आपको ट्रू ही देगा। अगर पहला सिंपल स्टेटमेंट ट्रू होता है और दूसरा सिंपल स्टेटमेंट भी ट्रू होता है स्टूडेंट, तो जब आप इनको कंपाइल, जो आपको कंपाउंड स्टेटमेंट देगा वो भी आपका ट्रू ही होगा। ट्रू यानी कि यस की फॉर्म के अगर होंगे तो ये भी ट्रू ही होगा स्टूडेंट। ठीक है, देन अगर ये ट्रू है, अगर पहला सिंपल स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा सिंपल स्टेटमेंट आपका फॉल्स आता है स्टूडेंट, अगर ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो इस कंडीशन में तो कंबाइंड जो P एंड Q होगा वो आपका फॉल्स हो जाता है। कहने का मतलब है आपको ट्रू होने के लिए दोनों स्टेटमेंट का ट्रू होना जरूरी है। ठीक है, अगर एक भी फॉल्स हो जाता है तो वो अनएक्सेप्टेड हो जाता है, यानी कि वो फॉल्स ही बन जाएगा। अगर ये वाला फॉल्स है, फर्स्ट P स्टेटमेंट फॉल्स है, Q स्टेटमेंट ट्रू है, तो इस केस में भी आपका जो P एंड Q स्टेटमेंट होगा स्टूडेंट वो भी आपका फॉल्स होता है। ठीक है,
अच्छा, अगर दोनों ही फॉल्स है, अब एक कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इस कंडीशन में तो ये फॉल्स होगा ही होगा। तो एंड कनेक्टिव कुछ इस तरीके से अपनी ट्रूथ वैल्यू हमें देता है स्टूडेंट कंपाउंड स्टेटमेंट के केस में। जैसे मैं जैसे कोई एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ। देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, पी स्टेटमेंट लेती हूँ, 2 इज एन इवन नंबर, 2 इज एन इवन नंबर। और क्यू स्टेटमेंट ले लेते हैं स्टूडेंट, 3 इज एन ऑड नंबर, 3 इज एन ऑड नंबर। ठीक है, P इज एन इवन नंबर, 3 इज एन ऑड नंबर, दोनों ट्रू है बातें। तो जब आप इसका P एंड Q स्टेटमेंट यानी कि जब इसका आप कंपाउंड स्टेटमेंट लिखेंगे, P 2 इज एन इवन नंबर, Q 3 इज एन इवन नंबर, ठीक है, तो दोनों बातें ट्रू है भाई, 2 भी हमारा इवन नंबर है, 3 हमारा ऑड नंबर है। तो जब आप इसको कंबाइन करते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट में, तो P एंड Q भी आपका ट्रू हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 इज एन इवन नंबर and 3 is an odd number, 3 is an odd number। बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू था, ये ट्रू था, तो ये भी ट्रू हो गया। तो ऐसे अब आप समझ सकते हैं कि कैसे ट्रूथ वैल्यू यानी कि ट्रूथ वैल्यू टेबल हमारी यहाँ पर कैसे कनेक्ट रहती है। ठीक है, तो ये ट्रू था, ये ट्रू था, तो ये भी ट्रू ही आया। ये ट्रू होगा, दूसरा वाला फॉल्स होगा, तो P एंड Q आपको फॉल्स ही मिलेगा, क्योंकि कनेक्ट तो आपने यही दो स्टेटमेंट करने हैं ना स्टूडेंट। तो अगर एक फॉल्स हो गया तो ये एंड के केस में ये फॉल्स ही होगा आपका। ठीक है, एंड आपका ये रिप्रेजेंट करता है, एंड कनेक्टिव आपका ये रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट कि दोनों स्टेटमेंट यानी कि कंपाउंड के ट्रू होने के लिए आपके जो सिंपल स्टेटमेंट है वो दोनों ट्रू होने चाहिए। ठीक है, और कंपाउंड के फॉल्स होने के लिए दोनों स्टेटमेंट जब एक जैसे होंगे तभी आपको वो फाइनल रिजल्ट सेम देते हैं। अदरवाइज अगर ये ट्रू है ये फॉल्स है, दोनों में एक अलग हो गया तो वो आपको फॉल्स ही दे देगा। ठीक है, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कोई किसी एक बात को आपने 10 लोगों से या 10 बच्चों से पूछना है। ठीक है, तो अगर उसको 9 स्टूडेंट्स ने अगर किसी बात को सही बोला और एक स्टूडेंट ने उस बात को गलत बोल दिया तो वो बात 100% ट्रू नहीं मानी जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, तो एंड कुछ इसी एंड कनेक्टिव हमारा इसी तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो अगर 9 स्टूडेंट ने बात को सही बोला और एक ने गलत बोल दिया तो वो 100% कहीं ना कहीं वो बात हमारी डाउटफुल हो जाएगी। समझ आ रहा है ना आपको? तो ये बस इसी तरीके से आप फॉल्स को समझ सकते हैं, ये फॉल्स है, ये ट्रू, तो ये फॉल्स, दोनों फॉल्स, तो फाइनल हमारा एंड जो P एंड Q वो भी हमारा फॉल्स हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो बस इतनी सी हमारी बात थी यहाँ पर, इतनी सी बात थी स्टूडेंट। नाउ अब आ जाते हैं हम अपने और कनेक्टिव की तरफ। ठीक है, नाउ चलिए थोड़ा सा इजी वे में आपको मैं इसका वर्किंग रूल भी बता देती हूँ। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा सा, मुझे स्टूडेंट मेरे को हमेशा बच्चों ये लगता है मैं किसी भी टॉपिक को आपको जितना डीप जाके मैं बता सकती हूँ तो मैं पूरी मेरी कोशिश होती है। ठीक है, तो जो जो पॉइंट्स मेरे माइंड में आते हैं ड्यूरिंग द क्लास तो या ड्यूरिंग द लेक्चर, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि वीडियो की हेल्प से मैं आपको हर एक पॉइंट को मैं आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, तो चलिए, और वीडियो को प्लीज आप स्टार्टिंग टू एंड हमेशा आप लोग देखिए स्टूडेंट। ठीक है, कोई भी पॉइंट अगर आप बीच में थोड़ा सा भी स्किप कर जाते हैं तो कई सारी चीजें होती हैं, ऐसे कई सारे पॉइंट होते हैं जो आपको अंडरस्टैंड नहीं हो पाते हैं देन। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम आप 24 आवर्स में से प्लीज इस हाफ एन आवर की वीडियो या 15 to 20 मिनट्स का मेरा वीडियो होता है, तो प्लीज कोई भी आप ऐसा टाइम हो तो आप उसको पूरा कंटिन्यू फॉर्म में देखिए। आपको 100% आपको कुछ ना कुछ नया इस वीडियो की हेल्प से मिलेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए अब इसमें, हाँ, तो मैंने ही बताया आपको कि वर्किंग रूल क्या है, तो मैं इसका वर्किंग रूल बता देती हूँ आपको। वर्किंग रूल फॉर एंड कनेक्टिव। ठीक है, तो वर्किंग रूल फॉर एंड कनेक्टिव का, तो सबसे पहले हमारा स्टेप 1 आप क्या करेंगे, राइट द कंपाउंड स्टेटमेंट, राइट द कंपाउंड स्टेटमेंट जो आपको दिया जाएगा। ठीक है, जो आपको पूछा, आपको कंपाउंड स्टेटमेंट दिया जाएगा और आपको उसको
एंड स्टेटमेंट के साथ ट्रू फॉल्स आपको बताना है कि है या नहीं, ठीक है। तो आपको जो कंपाउंड स्टेटमेंट दिया जाएगा उसको आप लिख लीजिए। देन उसमें से स्टेप 2 आपका क्या होगा, आइडेंटिफाई कीजिए, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट स्टेटमेंट, ठीक है, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट स्टेटमेंट। तो थर्ड क्या हो जाएगा, if the compound statement in true, if the compound statement is true, अगर आप देखते हैं कि कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू है स्टूडेंट, the compound statement is true if all the component statement is true, statement is true, ठीक है स्टूडेंट। तो कंपाउंड स्टेटमेंट अपने आप ट्रू हो जाएगा अगर आपके पास सभी कंपोनेंट स्टेटमेंट दोनों या उससे ज्यादा भी आपके यहाँ पर यूज हो सकते हैं अगर आपके ट्रू है स्टूडेंट, ठीक है। यानी कि वर्किंग रूल क्या है, आपको अगर आपको चेक करना है ट्रुथ वैल्यू को, तो सबसे पहले जो भी कंपाउंड स्टेटमेंट आपका है वो आप बना लीजिए, ठीक है। देन अपने कंपोनेंट स्टेटमेंट उसमें से अलग अलग सेपरेट कर लीजिए, आपको जैसे भी फॉर्म में दिया जा रहा है स्टूडेंट। अगर कंपोनेंट दिए जाते हैं सिंपल स्टेटमेंट या कंपोनेंट स्टेटमेंट, तो उसको पहले आप एंड कनेक्टिव से कंपाउंड बना लीजिए। देन उसके बाद आप देखिए कि कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या बातें ट्रू हैं, अगर ट्रू है स्टूडेंट तो अपने आप आपका कंपाउंड स्टेटमेंट भी ट्रू होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वर्किंग रूल है, अगर कंपोनेंट स्टेटमेंट में एक ट्रू है एक फॉल्स है तो आपका कंपाउंड स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, फॉल्स ही हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में ले लूं, अगर एग्जाम्पल में ले लूं स्टूडेंट कि 0 is less than every positive integer and every negative integer, every positive integer and every negative integer, ठीक है स्टूडेंट। तो एक मैंने स्टेटमेंट कुछ ये ले लिया कि 0 is less than every positive integer and every negative integer। तो अब आप देखिए क्या ये तो एक कंपाउंड स्टेटमेंट की फॉर्म है हमारे पास स्टूडेंट, ठीक है। तो गिवन स्टेटमेंट हमारा क्या है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा और क्लियर लिख लेते हैं। तो ये मेरा P मैंने इसको यहाँ पर लेट किया है कि 0 is less than every positive integer and every negative integer। तो क्या ये बात पूरा 100% ट्रू है स्टूडेंट, तो इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो कनेक्टिव वर्ड्स क्या यूज हुआ है यहाँ पर, तो इसमें हम लिख लेते हैं कि एंड कनेक्टिव वर्ड्स का यूज हुआ है, कनेक्टिव वर्ड्स वो है हमारा एंड, ठीक है स्टूडेंट। कोई अभी हम यहाँ पर समझ रहे हैं, तो कनेक्टिव वर्ड्स हमारा एंड है। इसमें से हम कंपोनेंट स्टेटमेंट को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्या बन जाएगा कि 0 is less than every positive integer, दूसरा हम यहाँ पर R बना सकते हैं, R में ले लेती हूँ कि 0 is less than every negative integer, ठीक है। ये हमारे कंपोनेंट स्टेटमेंट है स्टूडेंट, एवरी नेगेटिव इंटीजर। दोनों मैंने यानी कि कंपाउंड में से दोनों कंपोनेंट को अलग अलग कर लिया है, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए कि ये बात तो ट्रू है भाई, 0 हमारा हमेशा आपने नंबर लाइन तो देखा है, ये 0 होता है तो इधर को पॉजिटिव होती है वैल्यू, इधर को निगेटिव होती है। यानी कि 0 के आगे आप जाते हैं तो पॉजिटिव, 0 से पीछे आप निगेटिव, तो यानी कि 0 निगेटिव नंबर से छोटा नहीं हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। 0 किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होगा लेकिन निगेटिव से नहीं हो सकता, यानी कि 0 से लेस वैल्यू ही निगेटिव होती है। तो इसके हिसाब से आप देखते हैं तो पहला स्टेटमेंट लेस देन एवरी पॉजिटिव, ये बात ट्रू है, बट सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। ये फॉल्स है कि निगेटिव इंटीजर से 0 लेस नहीं हो सकता। तो अगर आप ये देखते हैं तो कंपाउंड स्टेटमेंट भी क्या आया, 0 is less than every positive integer and every negative integer। तो ये बात भी क्या होगा, ये बात भी फॉल्स होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये बात भी
तो इसमें लिख लेते हैं सो कंपाउंड स्टेटमेंट, सो कंपाउंड स्टेटमेंट P is false, P is false, false हो गया फाइनली। तो बस यही मुझे आपको यहाँ पर समझाना था स्टूडेंट, वर्किंग रूल और कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा और इसको और मैंने मीन्स सिंपल वे में बता दिया और थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक वे में बता दिया कि आप ट्रूथ वैल्यू को कैसे निकाल पाते हैं। ठीक है, तो बस यही हमारे कुछ तरीके होते हैं स्टूडेंट। नाउ इसके बाद आ जाते हैं सेकंड कनेक्टिव। अब हम फाइनल स्टार्ट करते हैं यहाँ से और कनेक्टिव को। ठीक है, तो चलिए नाउ तो सेकंड है स्टूडेंट लॉजिकल कनेक्टिव, लॉजिकल कनेक्टिव और लॉजिकल कनेक्टिव और इसको हम डिसजंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, डिसजंक्शन यानी कि आपने एंड को पढ़ा कंजंक्शन, इसको हम कहते हैं डिसजंक्शन स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन पहले हम लिख लेते हैं और कनेक्टिव के बारे में, इसको थोड़ा सा डेफिनेशन से समझ लेते हैं। इफ टू सिंपल स्टेटमेंट, if to simple statement P and Q एंड यहाँ पर खाली जनरली यूज किया जा रहा है स्टूडेंट। ठीक है, एंड कोई कनेक्टिव की तरह यूज नहीं किया जा रहा। सो इफ टू सिंपल स्टेटमेंट P and Q आर कनेक्टेड, ठीक है, दो अलग अलग स्टेटमेंट को कनेक्ट किया जाता है बाय द वर्ड और, बाय द वर्ड और। ठीक है, देन द रिजल्टिंग कंपाउंड स्टेटमेंट, देन द रिजल्टिंग कंपाउंड स्टेटमेंट is called P और Q। ठीक है स्टूडेंट, और मैंने आपको बताया था O मतलब यूनियन, मतलब ऐसे ये। ठीक है, यूनियन, O मतलब U होता है यूनियन। ठीक है, तो और आप इसको यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा इसको यहाँ पर स्टिप सा करके यहाँ पर आप इस तरीके से, ठीक है, ऐसे आपको शो करना है। ठीक है, तो ये हमारा इसको शो करने का तरीका होता है। कंपास है P और कॉल्ड P और Q, ऐसे मैं इसको ब्रैकेट में लग देती हूँ P एंड Q। तो इसका सिंबॉलिक मीनिंग है यहाँ पर कॉल्ड P और Q। ठीक है, P और Q इसको बोला जाएगा स्टूडेंट P और Q। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, दो स्टेटमेंट ले लेती हूं मैं यहाँ पर। द शूज आर ब्लैक, द सॉक्स आर व्हाइट। ठीक है, पहला मैंने ले लिया द शूज आर ब्लैक, द शूज आर ब्लैक, और दूसरा स्टेटमेंट ले लेते हैं यहाँ पर व्हाइट। ठीक है, द शूज आर ब्लैक, सॉरी, एंड द सॉक्स आर व्हाइट। ठीक है स्टूडेंट, द सॉक्स आर व्हाइट। तो मेरे ये दो अलग अलग, द शूज आर ब्लैक, द सॉक्स आर व्हाइट, दो अलग अलग सिंपल स्टेटमेंट हैं। चलिए तो इनका और हम बना देते हैं। तो P और Q स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर हम और कनेक्टर का यूज करेंगे। द शूज आर ब्लैक, द शूज आर ब्लैक और ठीक है, कनेक्टिव यूज हुआ है यहाँ पर। और द सॉक्स आर व्हाइट, द सॉक्स आर व्हाइट। ठीक है स्टूडेंट, द शॉक्स आर सॉरी द शूज आर ब्लैक और द सॉक्स आर व्हाइट। तो ये हमारा यहाँ पर और कनेक्टिव का यूज हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से और कनेक्टिव का यूज होता है। और कनेक्टिव भी हमारे यहाँ पर टू टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं द कनेक्टिव्स
द कनेक्टिव और ये दो तरीके से सेंटेंसेस में यूज किया जाता है स्टूडेंट। यूज्ड इन फॉलोइंग टू वेज। ये आप ध्यान रखेंगे और कनेक्टर के बारे में। द कनेक्टिव और इज यूज्ड इन फॉलोइंग टू वे। तो फर्स्ट वे क्या हो जाता है, एक्सक्लूसिव और। ठीक है स्टूडेंट, ये एक तो होता है एक्सक्लूसिव और। क्या होता है इसको अभी हम देखते हैं। एक्सक्लूसिव और जो सेकंड वे में यूज होता है वो होता है इंक्लूसिव और। ठीक है, अभी यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हुए हम इनको समझेंगे। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव और। अब एक्सक्लूसिव और क्या है, इंक्लूसिव और क्या है, इसको मैं आगे आपको यहाँ पर कंटिन्यू करती हूँ। प्लीज तब तक आप वीडियो पॉज करके यहाँ तक राइट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, नाउ तो चलिए यहाँ तक आप राइट डाउन कर लीजिए। तो अब इसको हम आगे समझते हैं कि एक्सक्लूसिव और क्या है और इंक्लूसिव और क्या है। नाउ फर्स्ट हम समझेंगे एक्सक्लूसिव और। फर्स्ट है हमारा एक्सक्लूसिव और। अब एक्सक्लूसिव और में क्या होता है, अगर स्टूडेंट सिंपली अगर मैं बोलूं कि जब दो स्टेटमेंट हमारे साथ में यानी कि ऑल्टरनेट अकर होते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट यानी कि आप कह सकते हो कि साथ में साइमल्टेनियसली जब दो स्टेटमेंट हमारे अकर नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे अगर किसी प्लेन में हम लेट कोई दो लाइन मैंने ड्रॉ करे स्टूडेंट, तो वो दो लाइन अगर हम स्टेटमेंट ले लें कि द गिवन लाइन आर पैरेलल और द गिवन लाइन आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हमारी यानी कि साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती। या तो लाइन पैरेलल ही होंगी या तो लाइन इंटरसेक्टिंग ही होंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो जब इस तरीके के सेंटेंसेस आ जाते हैं जिनका साइमल्टेनियसली होना पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर हमारा इंक्लूसिव और होता है। और जो इवेंट्स या जो स्टेटमेंट हमारे साइमल्टेनियसली अगर हो जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है, जैसे 2 इज एन इवन नंबर एंड और 3 इज एन ऑड नंबर, ये साथ में हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बोल दें 2 इज एन इवन और 2 इज एन ऑड, तो ये हमारा साइमल्टेनियस नहीं हो सकता स्टूडेंट। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट, तो अब आई होप आप यहाँ पर समझ गए होंगे। तो चलिए लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। इफ इन अ कंपाउंड स्टेटमेंट, तो एक्सक्लूसिव और क्या हो जाएगा, इफ इन अ कंपाउंड स्टेटमेंट, if in a compound statement containing the connectives or all the alternatives cannot occur simultaneously. Alternatives cannot occur simultaneously. ठीक है, यानी कि एक साथ। then the connecting word or is called, then the connective word or is called exclusive or। ठीक है स्टूडेंट, जैसे एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पर इसका एक दे देती हूँ। अब आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं जैसे इसको अब आप समझ लीजिए। चलिए लाइंस का ले लेते हैं। 2 लाइंस, मैंने स्टेटमेंट ले लिया स्टूडेंट, 2 लाइंस। ठीक है, 2 लाइंस इन अ प्लेन, 2 lines in a plane either intersect at one point,
or they are parallel, or they are parallel. अब देखिए स्टूडेंट, टू लाइन इन अ प्लेन इधर इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट और दे आर पैरेलल। अब दोनों साथ में तो नहीं हो सकते, तो यहाँ पर जो ये और यूज हुआ है ये एक्सक्लूसिव और यूज हुआ है। किसी भी प्लेन में अगर आप कोई भी टू लाइंस ड्रॉ करते हैं, या तो वो इंटरसेक्टिंग ही होंगी या वो पैरेलल ही होंगी स्टूडेंट, ठीक है। तो यानी कि ये एक्सक्लूसिव और का केस है। तो साइमल्टेनियस अगर नहीं हो सकते दोनों के दोनों स्टेटमेंट, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब करके दे देती हूँ स्टूडेंट। तो द कनेक्टिंग वर्ड्स क्या है हमारा यहाँ पर, द कनेक्टिंग वर्ड्स और connecting word or and the component statement and the component statements are क्या हो जाएगा, क्यों ले लेते हैं, आर ले लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, टू लाइन्स इन अ प्लेन इंटरसेक्टेड वन पॉइंट, टू लाइन्स इन अ प्लेन इंटरसेक्टेड वन पॉइंट, ठीक है। टू लाइन्स in a plane intersect at one point। और दूसरा में यहाँ पर आर, दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, टू लाइन्स इन अ प्लेन पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। आर पैरेलल भी आप कह सकते हैं, टू लाइन्स इन अ प्लेन आर पैरेलल, टू लाइन्स इन अ प्लेन आर पैरेलल, ठीक है। दो अलग अलग कंपोनेंट स्टेटमेंट हैं, तो इसमें हम लिख लेते हैं सिंस द स्टेटमेंट्स Q and R cannot occur together, so it is exclusive or, ठीक है। so it is exclusive or लिख लेते हैं यहाँ पर, so it is exclusive or। तो यही था हमारा स्टूडेंट, ठीक है, और कनेक्टिव डिसजंक्शन में एक्सक्लूसिव और के बारे में। नाउ अब ऐसे ही हम आ जाते हैं अपना इंक्लूसिव और, ठीक है। इंक्लूसिव और क्या है उसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं नाउ। तो चलिए यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। सेकंड अब हम समझते हैं इंक्लूसिव और क्या है। नाउ चलिए सेकंड पॉइंट मेरा है इंक्लूसिव और। इंक्लूसिव और अब सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं स्टूडेंट। तो इफ इन अ कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है, if in a compound statement containing the connectives or containing the connectives और, ठीक है, containing the, इसको हम ओ आर लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है, कनेक्टिव द और all the alternatives can occur simultaneously। ठीक है स्टूडेंट, बस आपको ये चीज समझ लेनी, वहां पर साइमल्टेनियसली अकर नहीं होते हैं स्टेटमेंट या अल्टरनेटिव्स यू कैन से, बट यहाँ पर साइमल्टेनियसली हो सकते हैं, ठीक है। तो देन द कनेक्टिव वर्ड, देन द connecting word or is called inclusive or,
ठीक है स्टूडेंट, तो इस कंडीशन में, इस केस में जो हमारा और कनेक्टर यूज होता है वो इंक्लूसिव और होता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल ले लेती हूं मैं, द स्कूल इज क्लोज्ड, द स्कूल इज क्लोज्ड, ठीक है, द स्कूल इज क्लोज्ड इफ इट इज अ हॉलीडे, इफ इट इज अ हॉलीडे और संडे, ठीक है, और अ संडे। अब आप समझ गए होंगे स्टूडेंट, दोनों बातें साथ में हो सकती हैं। स्कूल बंद रहेगा अगर हॉलीडे होगा या संडे होगा, तो ऐसा हो सकता है कि भाई हॉलीडे जो आपका है वो संडे के दिन ही हो जाए, मीन्स कोई फेस्टिवल हॉलीडे है तो ऐसा हो सकता है कि वो संडे के दिन हो जाए, ठीक है। तो यानी कि दोनों इवेंट्स, ये दोनों हमारे स्टेटमेंट साथ में साइमल्टेनियसली अगर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो और यूज हो रहा है हमारा, वो हमारा इंक्लूसिव और हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें तो वर्ड देखें, द कनेक्टिंग वर्ड, द कनेक्टिंग वर्ड और the connecting word or and the component statements are and the component statements are, component statement क्या है स्टूडेंट, तो क्यों देख लीजिए, the school is closed if it is a holiday, the school is closed if it is a holiday, if it is a holiday। और दूसरा क्या बन जाएगा, the school is closed if it is a Sunday, the school is closed if it is a Sunday, ठीक है। so we can get both the alternatives simultaneously in this case। so if it is a Sunday, तो सिंस, इसमें इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो सिंस Q and R can occur together, so it is inclusive or, so it is inclusive or, ठीक है स्टूडेंट। तो आपका जो मेनली हमारे जो कनेक्टिंग यहाँ पर जो कनेक्टर्स यूज होते हैं, दैट इज इंक्लूड एंड और स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक हमने काफी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये मैथमेटिकल रीजनिंग का स्टूडेंट, तो उसको हमने यहाँ तक आज समझा है। नेक्स्ट वीडियो में किसी भी नेगेशन ऑफ सेंटेंसेस में हम कैसे कनेक्टर का यूज करते हैं, उसके लिए आपके पास वीडियो यहाँ पर मैं प्रिपेयर करूंगी स्टूडेंट, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वीडियो होगा कुछ एम्पलीफायर्स का। चलिए मिलते हैं, सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।